हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, जो हम सीरीज स्टार्ट की थी हमने, संज्ञा सर्वनाम ये सारी चीज़ें, उसी में आज हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम एक पूरी सीरीज को कंप्लीट कर चुके होंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे वर्ण, शब्द और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है संधि। ठीक है, तो वन बाय वन सबको धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम कुछ शब्द ऐसे यूज करते हैं जिनको हम बोल देते हैं, लेकिन जब वो लिखे हुए मिलते हैं तब हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि उनका भाव क्या है। अब उन भाव को समझने के लिए और जब हम उनको लिखते हैं तो क्या हम उसका सही तरीके से लिख पाते हैं या कहीं हम गलती करते हैं। जैसे अगर आप मुझे अभी देख रहे हो तो क्या बोलोगे? वाह मैम आज क्या दिख रही है। ठीक है, तो हम बोलते वक्त तो अपनी बात को बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? वाह मैम क्या दिख रही हैं, जिससे समझ में नहीं आएगा कि पूछ रहे हो, बता रहे हो, आश्चर्यचकित हो रहे हो या कैसा फील कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जब हम बोलते हैं तो बोलते हुए तो हम बोल देते हैं अच्छा तुमको तो बड़ा सब कुछ आता है, बोलते हैं ना ऐसे अच्छा। तो हम बोल के तो अपने एक्सप्रेशंस बता देते हैं, लेकिन जब लिखा हुआ होता है तो उसको कैसे बोलेंगे, उसको कैसे समझेंगे कि सामने वाले ने किस तरीके से बोला है। तो उसी चीज को समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक शब्द या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय। ये क्या होते हैं? ये भी ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी वाक्य में, तो ये लिंग या फिर वचन के अकॉर्डिंग या क्रिया के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं होते हैं, हमेशा एक समान रहते हैं। तो अव्यय अगर आपसे पूछा जाए तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमने समझा था क्रिया विशेषण, उसके बाद हमने देखा था हमारे संबंध बोधक अव्यय, देन समुच्चय बोधक अव्यय, और आज हम समझने वाले हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं तो आप इजीली बता दोगे कि भी 4 प्रकार के होते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते। तो आज हम क्या सीखेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा या शब्द भी बोल सकते हैं, और इसके भेद को समझेंगे, कैसे कैसे किस किस तरह से यूज करते हैं, और उनके उदाहरण देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक की परिभाषा क्या है? ऐसे वाक्य या ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, किसको कह रहे हैं? आश्चर्य। विस्मयादि, सबसे पहले विस्मयादि को समझो कि विस्मयादि बोधक क्या होता है। विस्मयादि मतलब जब हम विस्मय के साथ बोलते हैं, यानी जब हमारे अंदर कुछ इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस के साथ बोलते हैं। और वो इमोशंस कैसे हो सकते हैं? हमारे इमोशंस हो सकते हैं आश्चर्य वाले, कभी दुख वाले, कभी बहुत खुशी वाले, कभी शोक में भी हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के हमारे शब्द होते हैं जिनसे हम बता पाते हैं कि हम किस तरह से फील कर रहे हैं। तो वो सारे शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्द जो वाक्य में क्या बताते हैं? आश्चर्य। जैसे हम बोलते हैं ना, क्या ये तुम्हारा है, तो ये क्या है? हमने क्या करके क्या बोला? हमने कोई आश्चर्य, मतलब आश्चर्य प्रकट किया, तो ये होता है आश्चर्य। हर्ष, जब हम बहुत खुशी से होते हैं, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, बोलते हैं ना, तो ये वाह ये क्या है? ये हमारे हर्ष के लिए है। शोक, जब हम किसी के शोक में या जब कुछ दुख होता है तो हम बोलते हैं ना, जब हम किसी से बात पूछते हैं कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, तो बोलेंगे ओह मेरे दादाजी की कल डेथ हो गई थी, तो आप बोलते हैं ओह सॉरी, तो ओह बोलते हैं ना ये, तो ये क्या है? ये दुख के लिए है। घृणा, जैसे हम बोलते हैं छी, हट, ऐसे शब्द होते हैं, छी कितना गंदा है, थू थू, ऐसे वाले शब्द जो बोलते हैं वो क्या होते हैं? हमारे घृणा के लिए। ऐसे सारे भाव जो है व्यक्त करते हैं, और व्यक्त करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के साथ हमेशा क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं ना हम। तो जो भी आप ये शब्द यूज करते हो, जैसे आपने बोला वाह, तो हम उसमें क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, या जिसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, वो लगाते हैं। और इनका प्रयोग जरूर किया जाता है, जैसे अरे, हाय, वाह, अच्छा, क्या, शाबाश, शाबाश बोलते हैं ना, थू थू, हट, धिक्कार, धिक, ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये सभी हमारे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। और इनके साथ हम क्या लगाते हैं? इस तरह से विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, जिनको इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देखते हैं। कौन कौन से उदाहरण है? जैसे बहुत सारे उदाहरण निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ देखते हैं। जैसे क्या दे रखा है? अरे किशोर कब आ गया, अरे किशोर कब आ गया। तो ऐसे बोलने में हम क्या बोलते हैं? अरे, ऐसे बोलते हैं ना अरे। लेकिन अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, आप अगर इस तरह से लिखोगे अरे किशोर
किशोर कब आ गया, ठीक है, आपने ये लिखा, लेकिन ये बोलते समय आप कैसे बोलोगे, अरे किशोर कब आ गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया होगा तो पढ़ने वाले को समझ में आएगा कि अरे नहीं, इसको ऐसे बोला गया, अरे किशोर कब आ गया, ऐसे बोला जाएगा। तो ये चिन्ह जो है ये हमको ठहराव देने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का विराम चिन्ह है। जब हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे तो उसमें इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि विराम चिन्हों में हर एक चिन्ह जो होता है वो किसी न किसी तरीके से हमारी रीडिंग जो होती है उस पर एक्सप्रेशंस डालते हैं कि हम किस तरह से कौन सी बात कैसे बोल रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन मार्क होगा, अगर आप क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाओगे, तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है या बता रहा है कोई बात, ठीक है। नेक्स्ट, हाय, ये क्या हुआ, ये क्या है, ये हम किसी चीज के लिए दुख व्यक्त कर रहे हैं, हाय ऐसे बोलते ना, तो ये वो है। वाह तुमने तो कर दिखाया, वाह तुमने तो कर दिखाया, तो ये क्या है, ये एक तरह का प्राउड है, यानी हर्ष है, सामने वाले के लिए हम बता रहे कि अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया। तो ऐसे सारे शब्द क्या हैं, हमारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं, जिनके लिए हमको क्या लगाना होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा के अपने वाक्य को बोलना होता है। अब इसी में ही क्या है, इनके बहुत सारे भेद हैं, और वो भेद कैसे बन गए होंगे, कभी कोई हर्ष की तरह होगा, कोई शोक में होगा, कोई घृणा में होगा, कोई आश्चर्य के लिए होगा, किसी चीज की विदा के लिए होगा, कभी हम किसी चीज का संबोधन कर रहे होंगे उसके लिए होगा। तो वो सारे शब्द जो होते हैं उन सभी को क्या कर दिया है, भेद के अकॉर्डिंग बांट दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। भेद, भेद कितने होते हैं, विस्मयादि बोधक के भेद जो होते हैं वो मुख्यतः 10 होते हैं, ठीक है, आपको अलग अलग मिल सकते हैं लेकिन मुख्यतः 10 होते हैं। कौन कौन से, शोक बोधक, शोक यानी जब हम किसी चीज के दुख के लिए होंगे तब हम वो शब्द यूज करेंगे। तिरस्कार, जब हम किसी का तिरस्कार कर रहे होंगे, मतलब किसी चीज के लिए मना कर रहे होंगे, किसी चीज को हम नेग्लेक्ट कर रहे होंगे उसके लिए। विस्मयादि, जब हम क्या होंगे, किसी चीज के लिए आश्चर्य होंगे तब हम वैसे यूज करेंगे। संबोधन, जब हम किसी को संबोधित करते बोल रहे हैं, अरे ए, अरे सुनो, ऐसे शब्द बोलते हैं ना, ये सारे शब्द क्या होते हैं, संबोधन में होते हैं। हर्ष, जब हम बहुत खुशी से होंगे, शाबाश, वाह तुमने कर दिखाया, ऐसे सारे शब्द होते हैं वो हर्ष के लिए होते हैं। भय, भय, जब आपको डर लगता है, किसी डर के संबंध में अगर आप शब्द यूज करोगे तो भय बोधक होते हैं। आशीर्वाद बोधक, आशीर्वाद बोधक कैसे होंगे, बोलते हैं ना सदा खुश रहो, जीते रहो, दीर्घायु हो, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये हमारे आशीर्वाद बोधक होते हैं, जिसमें आशीर्वाद वाले शब्द होते हैं। नेक्स्ट है अनुमोदन, अनुमोदन जब हम किसी चीज के लिए अनुरोध करते हैं, अनुमोदन जिसमें हम अनुरोध करते हैं, ऐसे शब्द होंगे। विदास, विदास मीन्स विदा, जब हम किसी को टाटा बाय बाय बोलते हैं, ऐसे शब्द क्या होते हैं, विदास बोधक। जैसे बोलते हैं ना, अच्छा चलते हैं, तो अच्छा चलते हैं, ये क्या है, अच्छा, ये वाला कैसा वाला है, ये वाला हमारा विदास है। अब एक आएगा, अच्छा तुमने तो बहुत अच्छा किया, तो उसमें विस्मयादि में भी आ सकता है, जिसमें हम बोलते हैं अच्छा ये तुमने किया है, तो इसमें क्या है, इसमें हम आश्चर्य के साथ बोल रहे हैं, तो विस्मयादि में आ सकता है। लास्ट आता है विवशता, विवशता मतलब जिसमें हम विवश होते हैं, किसी चीज के लिए मजबूर होते हैं, तब हम विवशता बोधक यूज करते हैं। तो शब्दों को देखेंगे वन बाय वन, उनका अर्थ भी देखेंगे किस तरह से बोला जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शब्दों के साथ ही उनका अर्थ छुपा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं शोक बोधक, शोक जिसमें दुख होता है। अब परिभाषा देखो, ऐसे शब्द जिनमें शोक का भाव हो, जब किसी चीज के लिए हम शोक कर रहे हैं, किसी चीज के लिए दुख कर रहे हैं, ऐसे भाव हो, उन शब्दों को क्या कहते हैं, शोक बोधक शब्द कहते हैं। जैसे हाय, बाप रे, बाप रे बाप, हे राम, आह, ओह, त्राही त्राही, उफ आदि, ऐसे सारे शब्द क्या हैं, ये सभी हमारे कौन से बोधक हैं, शोक बोधक हैं, जिसमें हम शोक करते हैं। अब आप ऐसे शब्द कई बार यूज किए हैं, और यूज करते हैं तो हम बहुत बार गलतियां भी करते हैं। क्यों गलतियां करते हैं, बोल तो लेते हैं, लेकिन जब लिखना होता है, लिखते वक्त हम ये सारी चीजें गलत करते हैं, उसमें हम जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, वो नहीं लगाते हैं। तो अब कभी भी आप राइटिंग कर रहे हो और आप उसमें ऐसे शब्द यूज करते हो जिसमें विस्मय वाली चीजें हैं, तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर लगाएंगे। इससे आपकी राइटिंग अच्छी होती है, आपका स्किल अच्छा होता है, सामने वाले को बात सही सही से समझ में आ जाती है। कई बार हम क्या करते हैं, हम जब चैट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब हमको किसी को विश करना होता है तो हम क्या लिख देते हैं, हैप्पी बर्थडे, है ना, हैप्पी बर्थडे लिख के फिर उसके बाद जो भी वो गुड्डे वुड्डे जो होते हैं वो सारी चीज़ें लगा लेते हैं। लेकिन हम कभी भी मतलब बहुत बार ऐसा होता है, कभी तो नहीं, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम
फुल स्टॉप लगा देते हैं, या हैप्पी बर्थडे लिख के फुल स्टॉप लगा देते हैं, या हैप्पी बर्थडे लगा के वो सारी चीज़ें लगा देते हैं जो जो हमको लगता है कि केक लगा देते हैं, उसके बाद हार्ट वाला कुछ लगा देते हैं, ये सारी चीज़ें लगा देते हैं। लेकिन जब भी कभी आप किसी को विश कर रहे हो तो ये सारी चीज उस टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे हैप्पी बर्थडे लिखा उसके बाद आपको ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना चाहिए, ठीक है। या जैसे आप बोलते हो किसी को बुला रहे हो या आप किसी कोई चीज़ लिख रहे हो तो लिखते समय भी आपको ऐसे चिन्हों को प्रयोग करना चाहिए। अगर आप ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हो जैसे कि हाय, हाय मैं तो लुट गया, ऐसे बोलते हैं ना, हाय मैं तो लुट गया, या हाय ये क्या हो गया। तो जब इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं तो हाय के लिए, हाय वो वाला हाय नहीं है, ये हाय 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 वाला हाय है, ठीक है। तो ऐसे वालों के लिए हमको क्या लगाना चाहिए, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। बाप रे ये क्या हो गया बोलते ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, शोक के लिए। बाप रे बाप मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, ऐसे सारे शब्द। हे राम, जब हम किसी की डेथ वेथ हो जाती है तो ऐसा आपने बड़े जो हमारे बड़े लोग होते हैं वो इस तरह से बोलते हैं ना। या फिर आपने कभी कभी सीरियल्स में देखा है, जो भगवान वाले सीरियल्स होते हैं उनमें क्या होता है, त्राही त्राही ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे के सारे शोक को बताते हैं। अब उदाहरण से देखते हैं, जैसे क्या दे रखा है, बाप रे तुमको कितनी चोट लगी है। अब यहाँ पे अगर आप कितनी सोच रहे हो तो ये क्या है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि कितनी चोट लगी। आप किसी को चोट देख रहे हो, अब चोट देखते आप क्या बोलोगे, बाप रे तुमको कितनी चोट लगी है। तो ये क्या है, ये शोक वाला चीज है जिसमें आपको दुख हो रहा है। शोक से समझ लो दुख, जब आपको कोई चीज का दुख होता है तब आप किस तरह से अपने बातों को बोलते हो उसके लिए होता है। तो बाप रे तुमको कितनी चोट लगी है। नेक्स्ट, बाप रे बाप तुमको किसने पीटा, तुमको किसने पीटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तुमको किसने पीटा, बाप रे बाप तुमको किसने पीटा। तो ऐसे सारे शब्द क्या होते हैं हमारे विस्मयादि। अब आप आज ये सोच रहे हैं मैम कैसे अजीब अजीब से एक्सप्रेशन दे रही है, क्योंकि ज़रूरी है, टॉपिक ही ऐसा है। अगर एक्सप्रेशंस नहीं दूंगी तो समझ ही नहीं पाओगे कि किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं ऐसे बोलते बाप रे बाप तुमको किसने पीटा है, तो नहीं आएगा ना, बाप रे बाप तुमको किसने पीटा है। ऐसे बोलेंगे तो समझ में भी आता है, फील भी आता है, अच्छा हाँ इस टोन में बोला जा रहा है कि भाई जैसे शोक लग रहा है। नेक्स्ट, हे राम ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, हे राम ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। अब आप ऐसे ही सारे शब्द, हाय ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, ओह 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 बोलते हैं ना हम, जब किसी कोई हमको कोई बैड न्यूज़ सुना देता है तो हम बोलते हैं ओह सॉरी, ऐसे बोलते हैं। तो ये सारे शब्द क्या हैं, हमारे शोक के लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं तिरस्कार, जब हम किसी चीज का तिरस्कार करते हैं, किसी चीज को नेगेटिव वे में मना करते हैं उसके लिए। तो ऐसे शब्द जिनमें तिरस्कार का भाव हो, जिसमें तिरस्कार यानी कि किसी चीज को हम मना कर रहे हैं, बहुत एरोगेंस के साथ मना कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं। उन शब्दों को तिरस्कार बोधक शब्द कहते हैं। जैसे छी, थू, धिक, धत, चुप, हट बोलते ना, हट ऐसे करके बोलते तो सामने वाले को क्या बोल रहे हो आप, हट के क्या, आप एक तरह से तिरस्कार कर, हट यहाँ से बोलते ना, हट यहाँ से। तो हट यहाँ से ऐसे बोलते हैं। हम क्या कर देते हैं, हम ऐसे बोलते हैं हट यहाँ से, आप ऐसे बोल देते हो, लेकिन ये गलत है। हमको कैसे बोलना है, हट यहाँ से। तो हट क्या कर रहे हो आप, एक तरह से तिरस्कार करके बोल रहे हो, हट यहाँ से। तो ऐसे सारे शब्द क्या होते हैं, ये सभी हमें तिरस्कार करते हैं। इसी के साथ और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे धिक्कार बोलते हैं, धिक्कार भी आ सकता है। ये सारे शब्द होते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे छी ये कितना गंदा है, बोलते हैं ना, छी ये कितना गंदा है, छी तुमने क्या पहना है, छी तुम कैसे दिख रहे हो। तो ये सारे शब्द क्या हैं, छी, धिक्कार, ये बहुत सारे शब्द कैसे हैं, हमारे तिरस्कार वाले, कि जिसमें आप किसी सामने वाले की क्या कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो या एरोगेंस के साथ मना कर रहे हो, थोड़ा एटीट्यूड दिखा के बोल रहे हो। तो वो सारे शब्द कौन से होंगे, हमारे तिरस्कार वाले। हट चला जा यहाँ से, ऐसे बोलते हैं, हट चला जा यहाँ से, ये क्या है, ये हमारे तिरस्कार वाले चीज है। चुप लगता है कोई आ रहा है, चुप लगता है कोई आ रहा है। अब ऐसे बोल रहे हो, या चुप मुझे किसी की आवाज आ रही है। तो जब आप इस तरह से बोलते हो तो भी हमको क्या लगाने हैं, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा के यूज करना है। तो अब कभी ऐसी गलती करते हो अगर लिखने में, तो अब लिखने में गलती नहीं होगी। आप उसमें खुद से ही, आपको किसी लाइन में ऐसा लगता है कि इस वाक्य में मुझे ये वाला फील आ रहा है कि मुझे किसी चीज के लिए, जैसे तिरस्कार वाली चीज कह रहे हो या शोक, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं, या शोक लगता है, तो आप उसमें ऐसे शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर लगा के फिर वाक्य को बनाना। आपकी राइटिंग ज्यादा
मतलब अट्रैक्टिव लगे कि हाँ बच्चे को पता है किस तरह से करना है और सामने वाले को कंफ्यूजन भी नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है, सामने वाला जब पढ़ेगा, जो हम चैट में यूज़ करते हैं, तो उसमें समझ में आ जाएगा। या जब आप किसी का क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो और उसमें ये सारे शब्द अगर यूज़ करने हैं तो आप आराम से उनको यूज़ कर सकते हो। सामने वाले को वो चीज़ वैसे की वैसे ही समझ में आएगी जैसा आप उनको समझाना चाहते हैं। तो विराम चिन्ह का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है राइटिंग में, जिनको हम आराम से आगे बहुत डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक, जिससे नाम ही बना हुआ है ये जो हमारा टॉपिक है। तो विस्मयादि, जिसमें विस्मय होता है यानी कि जिसमें आश्चर्य होता है, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। परिभाषा देखें तो क्या है? ऐसे शब्द जिनमें विस्मय का भाव होता है, यानी जिसमें हम थोड़े से आश्चर्य के साथ देखते हैं, वो सारे शब्द को क्या कहते हैं? हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। विस्मयादि में क्या होता है? जिसमें आप विस्मय के साथ बोलोगे, अब विस्मय मतलब आश्चर्य के साथ, जैसे अरे के साथ, अरे ये तुमने किया है, अरे ये पेंटिंग तुमने बनाई है, अरे ये खाना तुमने बनाया है। तो जिसमें आपको आश्चर्य हो रहा है और सामने वाले को बोल रहे कि तुमने बनाया है ये, मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो ऐसे शब्दों के साथ आप यूँ लगाओगे क्या। अब क्या के साथ क्या, क्या खाना बनाया है, बोलते ना क्या खाना बनाया है, तो ये हो गया। ऐसे खाने की बात ज़्यादा आती है ना। ओ के साथ, ओ आज तो बड़े सही लग रहे हो, मतलब ये भी क्या है? आश्चर्य वाली बात है। आज तो तुमने बड़ी बढ़िया ड्रेस पहनी है, तो ये ओ के साथ। सच, क्या ये सब तुमने किया है, ऐसे बोलते हैं, तो ये सच भी क्या है? हमारा विस्मयादि बोधक है। नेक्स्ट हे ये तुमने किया है, इंग्लिश में बोलते हैं ना हे, ए ये सब तुमने किया है, ऐसे भी बोलते हैं। ओहो आज तो मस्त, ऐसे बोलते हैं ना, ओहो आज तो बड़े जच रहे हो, ओहो आज तो टशन में। तो ये सारे शब्द क्या हैं? हमारे विस्मय के लिए हैं। वाह से तो हम बहुत सारे बनाते हैं, वाह इंडिया ने आज मैच जीत लिया, या कुछ भी ऐसा बोलते हैं तब। जैसे अरे यहाँ कैसे आना हुआ, अरे यहाँ कैसे आना हुआ, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो जब कोई मेहमान होता है, उनका आना बहुत कम होता है, लेकिन एकदम से वो आ जाते हैं, तो बोलते हैं अरे आज यहाँ कैसे आना हुआ। तो अरे ये क्या है? ये हमारे आश्चर्य के लिए है। वाह तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, वाह तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया, तो वाह क्या है? आश्चर्य के साथ। क्या ये सच में बदल गया, क्या ये सच में बदल गया। तो जब आप किसी चीज़ के लिए, जब कोई व्यक्ति है वो ऐसा कह रहा है कि उसका नेचर नहीं था ऐसा, लेकिन अब वो बदल गया, उसका नेचर बदल गया, तो आपको लगता है अरे ये तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं था और उसका नेचर ऐसा हो गया। कोई बहुत गुस्सेल था लेकिन अब वो जोक करता है, अच्छे से हंसता है, तो आश्चर्य वाली बात हुई ना। तो वो आश्चर्य कैसे बोलेंगे? मतलब उसमें भी आप आश्चर्य दिखा के बोलते हो कि कैसे शब्द यूज़ करोगे? क्या ये सच में बदल गया, क्या इसका नेचर सच में बदल गया। तो ये सारे शब्द क्या हैं? हमारे विस्मयादि, जिसमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? संबोधन। संबोधन हमने कारक समझे थे ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन। संबोधन में क्या होता है? अरे, आप जब शब्द रूप देखते हो तो उसमें लास्ट में लिखते हैं ना अरे हे, तो ये शब्द क्या होते हैं? ये शब्द हमारे संबोधन के लिए होते हैं। अरे इधर आना, ऐसे बोलते हैं, तो ये क्या है? अरे, ये हो गया हमारा संबोधन। अभी हमने अरे कहाँ देखा था? विस्मयादि में देखा था, लेकिन उसमें भाव कैसे बोलते थे? अरे ये तुमने बनाया है, तो उसमें हमारा आश्चर्य था। लेकिन अब हम बोले अरे जरा इधर आना, तो अरे यहाँ पर क्या है? किसी को संबोधन कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी हम नाम के साथ भी संबोधन करते हैं, जैसे हम बोलते हैं मोहन यहाँ आना, तो मोहन, उस समय मोहन बोल रहे हैं, तो मोहन के साथ हम क्या लगाएंगे? विस्मयादि, क्योंकि हम मोहन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या है संबोधन करने के लिए? भाई जब हम किसी को संबोधन का भाव व्यक्त करते हैं, मतलब संबोधन यानी कि किसी को संबोधित करते हुए कोई चीज कहते हैं, तो वो होता है हमारा संबोधन बोधक। ऐसे शब्दों को संबोधन बोधक कहते हैं, जैसे हो, अजी सुनते हो, बोलते ना ऐसे। ये ओ इधर आना, बोलते ना ओ इधर आना, जो हम थोड़ी टपोरी लैंग्वेज में बोलते हैं। नेक्स्ट है री, अरे इधर आना, अरे इधर आना, हेलो कम हियर, इंग्लिश में बोलते हैं ना हेलो कम हियर, ए जरा इधर आना। ये थोड़ा सा हम कैसे बोलते हैं? थोड़ा सा लोकल टपोरी लैंग्वेज बोलते हैं, ए इधर आना जरा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारे संबोधन होते हैं। तो कैसे? जिन भी इन शब्दों को यूज करके, आप देखो अरे वहां भी आ सकता है, अभी भी हमने विस्मयादि में देखा था, लेकिन यहाँ भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वाक्य का जैसा भाव दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे। ठीक है, तो देखो कैसे, हेलो अपना सामान तो लेते जाओ। अब आप कहीं दुकान पे गए हो, पैसे तो दे दिए लेकिन सामान नहीं लिया, और सामान नहीं लिया तो क्या बोलोगे? हेलो भाई साहब, अब नाम तो पता नहीं आपको, तो आप कहते हेलो भाई साहब अपना सामान तो लेते जाओ। तो ये हो गया हमारा संबोधन, हेलो।
नेक्स्ट, ए ये क्या कर रहा है, अब कुछ काम हो रहा है और आप एकदम से किसी को बोल रहे हो अरे ये क्या कर रहा है, तो अरे भी बोल सकते हैं, ए ये क्या कर रहा है, तो ए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा लोकल लगता है, अरे बोल के आप बोल सकते हो, ए भी बोलते हैं तो इसलिए लिख दिया है। हेलो बोल सकते हो, अजी बोलते हैं, अजी सुनते हो, अजी सुनती हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी संबोधन के लिए होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हर्ष। हर्ष मतलब बहुत खुशी, मस्त, फूले नहीं समाना, तो उसमें क्या होता है, शाबाश, वेल डन, इंग्लिश में बोलते हैं ना वेल डन, ब्रेवो। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये हमारे हर्षबोधक होते हैं। अच्छा, मैंने आपको इंग्लिश में नहीं बताया इसका मीनिंग क्या होता है। जो विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ब्रेवो हो गया, हुर्रे बोलते हैं हम, है ना, और हम क्या बोलते हैं, सॉरो बोलते हैं, जॉयफुल बोलते हैं। तो ये शब्द जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो सारे इंटरजेक्शन होते हैं। उनमें भी हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, वाओ व्हाट अ क्यूट पपी, तो व्हाट अ क्यूट पपी तो पूरा सेंटेंस हो गया, तो उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे शब्द, वाओ हो गया, ब्रेवो हो गया, हाउ हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हर्षबोधक। हर्ष मतलब बहुत खुशी वाली चीजें होती हैं, इसमें हर्ष का उल्लास होता है, ऐसा भाव होता है, और इसीलिए इनको हर्षबोधक शब्द कहते हैं। जैसे बोलते हैं वाह वाह, वाह वाह क्या किया है तुमने कमाल, धन्य, अति सुंदर, बोलते हैं ना अति सुंदर, आहा, शाबाश, ओह, ये सभी शब्द क्या होते हैं, हमारे हर्षबोधक होते हैं। इसमें क्या क्या बनते हैं, उदाहरण जैसे शाबाश बेटा तुमने कर दिखाया, शाबाश तुमने कर दिखाया, तो ये हो गए हमारे हर्ष वाले। अति सुंदर, तुमने तो बहुत अच्छा चित्र बनाया है, बहुत ही अच्छा चित्र बनाया है, बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है, बहुत ही बढ़िया क्या किया है, होमवर्क किया है, बहुत ही बढ़िया हैंडराइटिंग है, अति सुंदर, तुम्हारा लेखन कार्य जो है वो बहुत ही सुंदर है। तो ये सारे शब्द क्या हैं, हम किसी के लिए हर्ष के साथ बोल रहे हैं, मतलब जब हम बोल रहे होंगे ना तो हमारे फेस पे कैसी होगी, एक स्माइल होगी, हम स्माइल के साथ सामने वाले को वो चीज बोलते हैं। और जब आप लिखोगे तो लिखने वाले को भी समझ में आएगा। जैसे अब ये वाक्य आपको लिखा हुआ मिल गया, अब आप खुद से ही इस चीज को समझ पाओगे कि इसमें कैसा फील आ रहा है। तो नाम दो चाहे ना दो, आपको नाम याद रहे ना याद रहे, आप वाक्य से ही उसका नाम निकाल लोगे। जैसे अब मान लो यहाँ पे हर्षबोधक नहीं लिखा है, आपको सीधा वाक्य दिया हुआ है, कहीं आपको ये वाक्य पढ़ने को मिला और आपको लगना है, आपको पता करना है, फील करना है, क्योंकि विस्मयादि में क्या होता है, सारी चीजें इमोशंस वाली होती हैं, फील आता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, वाह तुम्हारा मैच तो बहुत ही कमाल का था। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे सामने वाला कैसा फील कर रहा है, खुशी फील कर रहा है ना कि भाई तुम्हारा मैच जो है वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही बढ़िया था, तुमने बहुत ही अच्छा किया था। तो पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि सामने वाले को खुशी हो रही है। और अगर ये चीज आपको सिर्फ यूं लिखी हुई मिल जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वाह, इस वाह से आपको एकदम से आपकी आंखें जो अट्रैक्ट होंगी और आपको पता चल जाएगा सामने वाला मुझे कैसे बोल रहा है, बहुत ही खुशी के साथ बोल रहा है, ठीक है। तो आजकल हमारा चैटिंग वाला ज़माना हो गया है, बात हम कम करते हैं, चैटिंग ज़्यादा करते हैं। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम अपनी चैटिंग को बहुत ही अच्छा बना पाते हैं, सामने वाले को बात समझ में आ जाती है। क्योंकि चैटिंग में जो होता है कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, हम बोलना क्या चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं, हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं, हम बातों को सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट भयबोधक। भय मतलब जिसमें डर लगता है। अब डर कैसा होगा भाई, ऐसे क्या होते हैं शब्द जिनमें आपको भय लगे यानी डर लगे, उन शब्दों को भयबोधक कहते हैं। जैसे बाप रे बाप, ठीक है, ओह, हाय, उई माँ, त्राही त्राही, ऐसे शब्द। अब भय से मतलब क्या है, भय से मतलब कि जब आपको किसी चीज का भय हो, जब आप किसी चीज से डर रहे हो, जब आप किसी चीज से परेशान हो, ठीक है, परेशान वर्ड भी डाल देना कि जब हम किसी चीज से परेशान हो तो वहां पर हम भय बोधक शब्द यूज करते हैं। उदाहरण देखें तो कोरोना की वजह से त्राही त्राही मच गई है। तो किसकी वजह से, कोरोना की वजह से त्राही त्राही, यानी चारों तरफ क्या हो गया है, सब कुछ बिखर चुका है, जो हम सबके साथ हुआ है सबको पता है। तो यहाँ पर क्या है, डर वाली चीज है ना। हर टाइम हम क्या करें, डरे डरे से अंदर ही रहते थे। अच्छा, निकलते थे बाहर तो 10 बार आके तो हाथ धोते थे, मुंह धोते थे, कपड़े चेंज करते थे। तो वो चीज क्या है, वो एक डर ही है ना। तो डर जिसमें हम क्या बोलते हैं, कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, हम हाय भी बोल सकते हैं, हम बाप रे बाप भी बोल सकते हैं, ऐसे सारे शब्द। नेक्स्ट, उई माँ, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। तो ये क्या है, एक दर्द, जब आपको किसी चीज का दर्द है, जब आप किसी चीज से गुजर रहे हो और उसमें आपको दुख हो रहा है, तो वो भी क्या होते हैं, हमारे भयबोधक होते हैं। शोक में जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा दुख बना रहे हो वो होता है, लेकिन डर, जब आपको किसी चीज का डर लगता है तो वो क्या होते हैं, हमारे भयबोधक होते हैं। उई माँ, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। नेक्स्ट,
बाप रे बाप इतना बड़ा सांप। अब आप एकदम से सांप देख लो, डर जाएंगे ना, शेर देख लेंगे डर जाएंगे ना, तो डर, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, बाप रे बाप वो देखो सामने शेर। तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये हमको हमारे भय वाली चीजों को बताएंगे। अब ऐसा बोलोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये तो डर रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास किसी का, आपको मान लो आपका इंटरव्यू है, ठीक है, या फिर आपका स्कूल एडमिशन के लिए आपका इंटरव्यू है, तो आप जब अंदर से क्या हो रहे होंगे, डर रहे होंगे ना कि यार इंटरव्यू होगा, पता नहीं क्या पूछेंगे। अब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, फ्रेंड से बात करते करते आपने उसको बोला यार मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। अब आपको ऐसे बोलना है कि ना बाप रे बाप पता नहीं क्या होगा, तो आप कैसे बोलोगे, बाप रे बाप पता नहीं क्या होगा इंटरव्यू में। तो बाप रे बाप को क्या लगाएंगे आप, एक विस्मयादि बोधक के साथ लगाओगे और क्या होगा ऐसे बोल के लिखोगे, तो सामने वाला समझ जाएगा कि बंदा क्या हो रहा है, डर रहा है, उसको डर लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद, जो हमारे बड़े लोग हैं वो हमको हमेशा ये आशीर्वाद देते रहते हैं और सभी के ऊपर आशीर्वाद भी बना हुआ है। तो आशीर्वाद जिसमें आशीर्वाद वाला बोध होता है, यानी आशीर्वाद का भाव होता है। ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे दीर्घायु हो, ठीक है, जीते रहो, सदा खुश रहो, ऐसे शब्द होते हैं हमारे आशीर्वाद के लिए। तो ये शब्दों को भी हम कैसे लगाते हैं, विस्मयादि बोधक के साथ लगाते हैं, चिन्ह के साथ। उदाहरण देखिए, जीते रहो ऐसे ही तरक्की करते रहो, बोलते ना हमारे घर वाले। मैं भी आपको ये बोलूंगी, जीते रहो और हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहो, सबके रिजल्ट बहुत अच्छे अच्छे आए, बहुत पढ़ाई करो, तो मैं भी आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है दीर्घायु हो, तुम दूधो नाओ बूतो फलो, हमारे बड़े लोग बोलते हैं ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे आशीर्वाद बोधक है। ऐसे ही सदा खुश रहो, ठीक है, सदा बढ़ते रहो, ठीक है। ऐसे आपकी लंबी उम्र हो, आपकी लंबी उम्र तो आप ऐसे क्या बोलते हो, एक आशीर्वाद देते हो। लेकिन ये वाले चिन्ह जो हैं ये शब्द होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, जीते रहो। तो कई बार हम देखते हैं कि जीते रहो ऐसा बोल दिया, तो जीते रहो के बाद आपको क्या लगाना होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना होता है। नेक्स्ट है अनुमोदन। अनुमोदन जिसमें आप क्या कर रहे होंगे, अनुरोध कर रहे होंगे, सामने वाले को अनुरोध कर रहे होंगे, उसे कह रहे होंगे अच्छा जी ऐसे आना, ये करना वो करना, तो वो होते हैं हमारे अनुरोध के भाव। जैसे हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य। अब आप किसी के घर गए, ठीक है, मिले करे, बातें बातें की, चाय पानी पिया, सब कुछ किया। अब आप जब जाते हो तो बोलते हो अवश्य अवश्य आना, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक अनुरोध कर रहे हैं किसी सामने वाले को कि भाई आना। फिर बोलते हैं बहुत अच्छा, चलो भाई बहुत अच्छा है, तो ये क्या है, ये एक अनुरोध है। उदाहरण के लिए देखो, अवश्य तुम ये कर सकते हो, ये भी क्या है, एक अनुरोध दे रहे हो कि हाँ तुम कर सकते हो, ये बिल्कुल आराम से तुमसे हो जाएगा। ये हो गया अवश्य, तुम कर सकते हो, अवश्य ये तुमसे हो सकता है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा, अब आगे जाकर दिखाओ, बहुत अच्छा अब आगे जाकर दिखाओ, यानी ये भी क्या है, अनुरोध कर रहे हो, सामने वाले को पुश कर रहे हो किसी चीज के लिए, आप उसको और बढ़ावा दे रहे हो, तो ये तभी हम अनुमोदन को यूज करते हैं। बहुत अच्छा, तुम और कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा आगे बढ़ो, ये सारे शब्द क्या है, हमारे अनुमोदन के हैं। हाँ हाँ हम जरूर मिलेंगे, अब आप बात हुई है, अब फोन पे बात करी है या फिर मिलने भी हो, तो नेक्स्ट टाइम जब बात करें कि हाँ हाँ बिल्कुल जरूर मिलेंगे, तो ये क्या है, ये भी आप एक अनुरोध करो कि भी अच्छा मिलना, तो आप बोलते हो हाँ हाँ बिल्कुल जरूर मिलेंगे, तो ये हो गया हाँ हाँ भी हमारा अनुरोध, अनुमोदन। नेक्स्ट है विदास। विदास मतलब विदा, टाटा बाय बाय वाली चीजें होती हैं, ऐसे मतलब ऐसे भाव, विदास। तो विदास क्या है, जिसमें हम विदा वाली बात कहते हैं, टाटा बाय बाय वाली चीजें होती हैं। ऐसे शब्द जिनमें क्या होता है, विदा, मतलब जब हम बात विदाई लेते हैं वैसा वाला चीज होता है, उसको विदास बोधक कहते हैं। वो शादी वाली विदाई नहीं, किसी को जब हम टाटा बाय बाय वाली चीजें बोलते हैं तब कहते हैं। अच्छा जी चलते हैं, बोलते ना, अच्छा जी अब चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, टाटा बाय बाय, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सभी चीजें क्या हैं, ये हमारे विदा वाली चीजें हैं। नेक्स्ट देखो, उदाहरण क्या है, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। नेक्स्ट, टाटा फिर आएंगे हम मिलने, कि भाई हम फिर नेक्स्ट टाइम मिलने आएंगे। तो ये सभी शब्द क्या हैं, हमारे विस्मयादि वाले शब्द हैं, और उसमें भी कौन से वाले हैं, विदास, यानी कि टाटा बाय बाय वाले। नेक्स्ट आता है विवशता, जो लास्ट होता है। विवशता मीन्स कि जब आप विवश होते हो, मजबूर होते हो, किसी चीज को नहीं कर पाते हो, उसके लिए। परिभाषा, जिसमें विवशता का भाव होता है, उन शब्दों को विवशता बोधक शब्द कहते हैं। जैसे काश, बोलते हैं काश मेरे पास एक गाड़ी होती, काश मेरे पास एक बड़ा सा घर होता, काश मेरे पास एक, नहीं मेरे पास तो है स्मार्ट बैंड। कदाचित, ये आपने किस में देखे होंगे, जो भगवानों के सीरियल होते हैं उनमें हम यूज करते हैं, कदाचित ऐसे बोला जाता है ना। तो कदाचित मतलब काश,
काश ऐसा हो सकता, काश ऐसी चीज हो जाती। हे भगवान, ये भी क्या है, हमारा विवश था। हे भगवान, ये क्या हो गया, तो ये क्या है, विवश हो गए कि कुछ हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते हो, विवशता है, मजबूर हो, तब हम ऐसे शब्द यूज करते हैं। उदाहरण देखें तो उदाहरण क्या है, काश मेरे पास एक कार होती। मैंने बोल ही दिया मेरे पास भी कार नहीं है ना, तो मुझे कार चाहिए। हे भगवान, अब मेरा क्या हाल होगा, हे भगवान अब मेरा क्या हाल होगा, तो इसमें क्या है, आप विवशता बता रहे हो, किसी चीज की मजबूरी बता रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो आज हमने टोटल क्या क्या सीखे, 10 हमने कैसे शब्द देखे, ऐसे शब्द देखे जिसमें हम अपने इमोशंस डालते हैं, जिसमें हमारे भाव होते हैं, और वो भाव हम वाक्यों के थ्रू बता पाते हैं कि हमें किस तरह से समझ में आ रहा है। बोल के तो हम समझा देते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन से अच्छा से ही मैंने बहुत सारी चीजें बोल दी। जैसे हम कैसे से बोल सकते हैं, अच्छा ये तुम्हारा है, तो इसमें आश्चर्य हो गया। अच्छा अब हम चलते हैं, ये हो गया हमारा विदा वाला। और भी अच्छा से, मतलब अच्छा के शब्द से ही आप बहुत सारे ऐसे वाक्य बता सकते हो जिसमें आपको हर बार एक अलग अलग चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे विस्मयादि बोधक शब्द। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शोक होता है जिसमें हम दुख करते हैं, विवशता जिसमें हम विवश होते हैं, हर्ष जिसमें हम खुश होते हैं, विस्मयादि जिसमें हम आश्चर्य हो जाते हैं, और ऐसे ही बाकी के जितने भी हमने देखे थे 1 बाय 1, और इन सबको यूज करते हैं तो हमारी राइटिंग जो होती है वो बहुत अच्छी से सामने वाले को हमारी बात समझ में आती है। कब, जब हम लिख के बोलते हैं। बोल के तो हम बहुत सारे एक्सप्रेशन दिखा देते हैं, लेकिन जब लिख के समझाना होता है किसी चीज को, तो वो हम इन शब्दों को विस्मयादि बोधक चिन्हों के साथ यूज करके उनको सही तरीके से बता पाते हैं। तो अब हमारे आज जो सीरीज है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कौन कौन सी चीज थी। एक था हमारा संज्ञा, ठीक है। दूसरा हमने क्या सीखा था, सर्वनाम। नेक्स्ट हमने क्रिया, उसके बाद हमने देखा था विशेषण, नेक्स्ट हमने देखा था क्रिया विशेषण, और उसके बाद हमने क्या देखा था, देन था 4, 5। अब आप सामने होते तो सबसे पूछती, तो सब बच्चे बोलते मैम इसके बाद हमने देखा था क्या, क्रिया विशेषण के बाद हमने देखा था संबंध बोधक, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था समुच्चय बोधक, और आज हमने लास्ट क्या देख लिया, आज हमने लास्ट देखा था विस्मयादि बोधक। और इन सभी को इंग्लिश में अगर देखोगे तो उसको नाउन कहते हैं, इसको प्रोनाउन कहते हैं, इसे वर्ब कहते हैं, इसे एडजेक्टिव कहते हैं, इसे एडवर्ब कहते हैं, इसको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं, इन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं, और आज जो हम पढ़ रहे हैं विस्मयादि बोधक उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की आज की हमारी सीरीज यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब ये सब सीख लिया तो अब क्या करेंगे, अब हम स्टेप सीखेंगे। तो एक तरह से आपको पता है क्या फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम फिर से छोटी क्लास में आ गए, क्योंकि मैं आपको क ख ग अ आ इ ई ये सभी चीज़ें वापस से सिखाऊंगी, और किस तरह से इनका उच्चारण होता है, कैसे हम चीज़ें बोलते हैं और उनको लिखते हैं, शब्दों को कैसे तोड़ते हैं, शब्द कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। हिंदी को बहुत ही तरीके से सीखेंगे, यानी ऐसे सीखेंगे कि आपको हर एक चीज़ समझ में भी आए और आपको पता हो कि किस तरह से कौन सी चीज़ यूज़ होती है, क्योंकि हिंदी जो है आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बहुत जगह पे आपको बहुत हेल्प करेगी। तो उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो वो भी लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, एक बच्चे का क्वेश्चन था, मैम हिंदी आप पढ़ाओगे? बिल्कुल हम ही पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।